देश की ताकत तीनों है महान, जवान, किसान और जनता महान। अमेरिका से राहुल गांधी का लोकतंत्र पर हमला। 2 घंटे में 65 लाख वोट पड़े। चुनाव आयोग ने समझौता कर लिया। लोकतंत्र पर उठते सवाल, राहुल गांधी की सीधी चोट। सिस्टम में कुछ गड़बड़ है। अमेरिका भारत की लोकतांत्रिक साख एक बार फिर अंतर्राष्ट्रीय मंच पर चर्चा में आ गई है। कांग्रेस सांसद और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने अमेरिका की प्रतिष्ठित ब्राउन यूनिवर्सिटी में भारतीय चुनाव प्रक्रिया पर सवाल उठाते हुए चुनाव आयोग की निष्पक्षता पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा, यह बिल्कुल साफ है कि चुनाव आयोग ने समझौता कर लिया है और सिस्टम में कुछ गड़बड़ है। राहुल गांधी का यह बयान ऐसे समय में आया है जब भारत में विपक्ष बार बार चुनावी निष्पक्षता, ईवीएम और मतदाता सूचियों को लेकर चिंताएं जताता रहा है। मगर इस बार आरोपितों की तीव्रता और स्थान एक अमेरिकी विश्वविद्यालय ने इन सवालों को और भी गंभीर बना दिया है। राहुल का आरोप, 2 घंटे में 65 लाख वोट कैसे पड़ गए। राहुल गांधी ने महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव का उदाहरण देते हुए कहा कि मतदान के दिन शाम 5:30 बजे तक जो आंकड़े चुनाव आयोग ने जारी किए वे रात तक के आंकड़ों से मेल नहीं खाते। 5:30 बजे तक आयोग ने जो वोटिंग प्रतिशत बताया उससे 2 घंटे के भीतर 65 लाख वोट और जुड़ गए। ये फिजिकली नामुमकिन है। एक वोट डालने में औसतन 3 मिनट लगता है, तो इतने लोग उस वक्त कतार में थे कहाँ। गणित और वास्तविकता में अंतर, एक वोट डालने में लगते हैं औसतन 3 मिनट। 65 लाख वोट का अर्थ है 1.95 करोड़ मिनट, यानी 3.25 लाख घंटे। इतनी भारी संख्या में वोट 2 घंटे में पड़ना व्यवहारिक रूप से असंभव लगता है, जब तक कोई असामान्य परिस्थिति न हो। राहुल ने आरोप लगाया कि इस दौरान की वीडियोग्राफी की मांग को आयोग ने ठुकरा दिया और कानून में बदलाव कर ऐसा करना और कठिन बना दिया ताकि विपक्ष निगरानी न कर सके। लोकसभा में पहले ही उठ चुका है यह मुद्दा। 10 मार्च को संसद में भी राहुल गांधी ने इस मुद्दे को जोर शोर से उठाया था। उन्होंने कहा था, देश के कई हिस्सों में, खासकर विपक्ष शासित राज्यों में वोटर लिस्ट की विश्वसनीयता पर सवाल खड़े हो रहे हैं। हम संसद में इस पर चर्चा चाहते हैं। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने जब कहा कि वोटर लिस्ट सरकार नहीं बनाती तो राहुल ने जवाब दिया, बिल्कुल सही है कि सरकार नहीं बनाती, मगर जब पूरे देश में संदेह हो रहा है तो चर्चा क्यों नहीं होनी चाहिए। अतिरिक्त पड़ता क्या कहते हैं आंकड़े और नियम। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव 2019 में चुनाव आयोग के अनुसार कुल मतदान प्रतिशत रहा था लगभग 64%। वोटिंग प्रतिशत शाम 6 बजे तक जहां 58 से 60% बताया गया था, वहीं अंतिम आंकड़ा 64 से 65% तक पहुंचा। चुनाव आयोग के नियमों के अनुसार वीडियोग्राफी सिर्फ संवेदनशील बूथों पर होती है और अनिवार्य नहीं है। 2022 में आयोग ने नियमों में संशोधन कर निगरानी प्रक्रिया को अधिक नियंत्रित किया है। राजनीतिक तूफान, विपक्ष ने उठाया मुद्दा, भाजपा ने बताया नाटक। कांग्रेस, टीएमसी, आप और अन्य विपक्षी दलों ने राहुल के बयानों का समर्थन करते हुए मांग की है कि सभी मतदान केंद्रों की वीडियोग्राफी अनिवार्य हो, वोटिंग आंकड़ों की रियल टाइम पारदर्शिता सुनिश्चित हो, चुनाव आयोग की संवैधानिक स्वायत्तता की संसदीय समीक्षा हो। वहीं भाजपा नेताओं ने इस बयान को हारी हुई मानसिकता का परिणाम बताया है। गिरिराज सिंह ने कहा, राहुल गांधी को भारत की छवि खराब करने में मजा आता है। वे हर बार चुनाव हारकर सिस्टम को दोष देते हैं। क्या यह बयान 2026 और 2029 के चुनावों को प्रभावित करेगा। राहुल गांधी के इन आरोपों से 3 संभावित असर देखे जा सकते हैं। विपक्ष को चुनावी नैरेटिव देने वाला मुद्दा मिल गया है। अंतर्राष्ट्रीय मंच पर भारतीय चुनाव प्रक्रिया की छवि प्रभावित हो सकती है। चुनाव आयोग की विश्वसनीयता को लेकर व्यापक बहस शुरू हो सकती है। निष्कर्ष, लोकतंत्र पर भरोसे की परीक्षा शुरू। राहुल गांधी का यह बयान महज एक राजनीतिक हमला नहीं, बल्कि भारत के लोकतंत्र की कार्यप्रणाली पर एक सीधा और साहसी सवाल है। क्या चुनाव आयोग इस सवाल का जवाब देगा? क्या संसद में इस पर बहस होगी, या फिर लोकतंत्र के नाम पर चुप्पी ही हमारी सबसे बड़ी हार बन जाएगी? अधिक अपडेट के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।